हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झारखंड अपडेट में। तो चलिए आज के प्रमुख खबरों को जानते हैं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के 4000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। कल रांची के होटवार स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित SMC कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शैक्षणिक स्थिति देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कमजोर जरूर है, लेकिन अब इसमें व्यापक सुधार लाया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों को कर्म और आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सम्मेलन में राज्य भर से आए उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। सबसे बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने लगभग 3 घंटे तक लंबी चर्चा की। इस दौरान सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष ने कहा कि बजट के नाम पर जनता के साथ धोखा है। विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक केदार हाजरे ने सरकार के कल्याण विभाग की प्रस्तावित बजट राशि को बहुत कम बताया। कहा कि सरकार भ्रमित है, इसकी नीति नीयत साफ नहीं है। सर्वोदय पेंशन योजना की राशि लाभुकों के खाते में नहीं जा रही है। राज्य के ST SC और पिछड़े छात्रों के 143 आवासीय स्कूलों में से 38 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। गरीब छात्र कैसे पढ़ेंगे? केदार हाजरे ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में आदिवासी समुदाय को सम्मान दिया। केंद्र ने आदिवासी कल्याण के लिए बजट तिगुना किया। आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनकर पूरे आदिवासी समुदाय का मान बढ़ाया। झारखंड सरकार ने 10,000 पोषण सखियों को हटा दिया। आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक बच्चियां कैसे स्वस्थ रहेगी? उन्होंने हटाई गई पोषण सखियों को फिर से बहाल करने की मांग की। स्थानीयता के नाम पर भ्रम पैदा कर रही सरकार नवीन बजट प्रस्ताव की खामियां गिनाते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड में आदिवासी और दलित कल्याण के नाम पर सरकार भ्रम पैदा कर रही है। सरकार OBC की उपेक्षा कर रही है। पंचायत चुनाव बगैर OBC आरक्षण के करवाया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है तो नगर निकाय के चुनाव OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीयता के नाम पर सरकार भ्रम पैदा कर रही है। स्थानीय कौन है जिन्हें सरकार 75% नौकरी दिलाने की बात कह रही है? क्योंकि अब 19-32 के खातियान को घर में रखकर अगरबत्ती दिखाने के लिए कोई उपाय नहीं होगा। उससे स्थानीय और आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना अपडेट आप तक पहुंचते रहे। सबसे बड़ी खबर, बिहार से आज एक दर्दनाक घटना सामने आया है। दरअसल पटना के मनेर में अचानक एक ईंट भट्टे की दीवार गिर गई, जिसमें करीब 8 मजदूर घायल हो गए। 8 घायल मजदूरों में से अब तक 4 महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मरने वाली 3 महिला मजदूर झारखंड के गुमला की रहने वाली है। हादसा में मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव में अचानक दीवार गिरने से काम कर रहे 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। साथ ही इस घटना के बाद से ही ईंट भट्टे का मालिक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दानापुर के प्रशिक्षण DSP कृष्ण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के बायापुर गांव के लकी ईंट भट्टा में चिमनी की दीवार गिरने से कई मजदूर घायल हो गए, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य दूसरे मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज पटना में चल रहा है। इस घटना के बाद से ही ईंट भट्टा मालिक मौके से फरार चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दर्दनाक घटना होने के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने घायल मजदूरों को इलाज के लिए लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया है। इनमें से कुछ को निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां कुछ लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है।
घटना के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव की है। अगली सबसे बड़ी खबर, हजारीबाग में रामनवमी में डीजे पर पाबंदी को लेकर अनशन जारी है। अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक अजय सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सदर विधायक मनीष जायसवाल धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर मेडिकल की टीम भी मौके पर पहुंची। हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास आजादी से पहले का है, वर्तमान सियासत के चंगुल में फंसा नजर आता है। प्रशासन की पाबंदी ने स्थानीय लोगों को आक्रोश पैदा कर दिया है, तो वहीं अब सियासत के चिंगारी भी सुलग उठी है। हजारीबाग में रामनवमी के नज़ारा देखने दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ राम भक्तों के जुलूस के नज़ारा ही अलग होता है। नज़ारे की भव्यता को हर कोई अपनी आंखों में सिमटना चाहता है, लेकिन इस बार प्रशासन की पाबंदियों ने रामनवमी से पहले सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल प्रशासन ने धारा 144 समय डीजे न बजाने का आदेश जारी किया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। प्रशासन के आदेश के खिलाफ बीते 3 दिनों से स्थानीय आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे लोगों से वार्ता करने 3 दिनों के बाद जिला प्रशासन की टीम धरना स्थल पर पहुंची। धरना खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन धरने पर बैठे लोगों अपनी मांग पर अडिग रहे हैं, लिहाजा वार्ता विफल हो गई। प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन करने वालों की मांग है कि प्रशासन धारा 144 को हटाए, डीजे पर पाबंदी हटाई जाए, मंगल जुलूस मामले में झूठे केस वापस ले। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे लोगों से मिलने सांसद जयंत सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का हाल जाना, उनकी मांगों के साथ ही हेमंत सरकार को जमकर अड़कर हाथ लेते हुए कहा कि हजारीबाग में रामनवमी जैसी मनाई जाती थी वैसी ही मनाई जाएगी। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर शुरू घमासान की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दी, जहां शनिवार को सदन में भी मामले को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे।